The word linga लिंग शब्द मूल शब्द लीन से आया है। लिंग का अर्थ है आकार। ये लिंग या ये ऊर्जा रूप या ये दीर्घ वृत्ताभ अलग अलग गुणों के साथ और अलग अलग उद्देश्यों से बनाए जा सकते हैं। कुछ लिंगों को सेहत के लिए बनाया गया है, कुछ को खुशहाली और संपन्नता के लिए, कुछ को आध्यात्मिक प्रगति के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए। इस तरह कई प्रकार के लिंग बनाए जा सकते हैं। essentially they can मूल रूप से इन्हें बनाने के 7 अलग अलग तरीके हैं। इन 7 को आगे और भी कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। ध्यान लिंग की खूबी यह है कि इसमें ये 7 आयाम मौजूद हैं, लेकिन मूल रूप से इसे ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार किया गया है। अगर आप बस ध्यान लिंग के सामने बैठते हैं तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। आप में से कितने लोग वहां गए हैं? क्या आप कभी गए हैं? okay कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, आप बस वहां जाकर 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। आप अपने आप ही ध्यान करने लगेंगे बिना किसी निर्देश के। तो इसका उद्देश्य, विज्ञान और तकनीक ये है कि आप एक ऐसा ऊर्जा रूप बनाते हैं जो आपका काम करेगा और इसे लंबे समय तक करता रहेगा। एक आकार को एक यंत्र भी कहते हैं। यंत्र यानी एक तरह की मशीन। एक सरल सा आकार एक यंत्र है। जब आप ऐसे कई जटिल आकारों को मिलाकर कोई एक जटिल चीज बनाते हैं तो ये एक मशीन बन जाती है। कई सारे आकारों को मिलाने से एक बड़ी मशीन बन जाती है ना? इसी तरह आप एक सरल सा आकार लेकर इसमें कई 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 तरह के हिस्से जोड़ते जाते हैं और ये एक जटिल मशीन बन जाती है। तो ये एक तरह से ध्यान मशीन है। आप बस बैठते ही ध्यान में चले जाते हैं। यह हजारों लोगों का अनुभव रहा है। वे सोच कर आते हैं कि वे 10 मिनट के लिए बैठेंगे, लेकिन जब वे उठते हैं तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। वे वहीं बैठे रह जाते हैं, क्योंकि एक बार ध्यान लगने के बाद समय का बोध नहीं रह जाता। time समय आपके ऊपर हावी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भौतिक बन गए हैं। आप जितने ज्यादा भौतिक होंगे, आपके लिए समय बिताना उतना ही मुश्किल होगा। क्या आपने गौर किया है? अगर आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं तो समय थोड़ी तेजी से बीत जाता है। अगर आप मन से परे हैं तो समय आपके अनुभव से ओझल हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल भौतिक हैं तो समय नहीं बीतता, आप हिलते रहेंगे, है कि नहीं? आप जितने ज्यादा भौतिक होते हैं, समय आपको उतना ही टॉर्चर करता है। समय का टॉर्चर केवल भौतिक के लिए है। अगर आप भौतिक नहीं हैं तो समय आपको टॉर्चर नहीं करता। ध्यान की अवस्था का अर्थ है कि आप अपने और अपनी भौतिकता के बीच एक दूरी पैदा कर रहे हैं। इसे छोड़ना नहीं, लेकिन इसे थोड़ा ढीला रखना। अगर आप इसे थोड़ा ढीला रखते हैं तो आप इसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें उलझ गए तो भौतिकता का हर गुण आपको भी सताता है। भौतिकता की सारी सीमाएं आपकी भी बन जाती हैं और पूरे जीवन आपको सताती हैं। तो ध्यान की अवस्था का एक अर्थ ये है कि आप एक स्तर पर अपने और अपनी भौतिकता के बीच एक दूरी पैदा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह असतो मां सद्गमय की एक साधारण सी यात्रा है, असत्य से सत्य की ओर। ऐसा क्या है जो सत्य नहीं है? जो बात सच नहीं है वो बस ये है कि आपने इसे इकट्ठा किया है, लेकिन अभी आप मानते हैं कि ये आप हैं। ये सच नहीं है ना? तो सच का मतलब है कि आप झूठ से दूर हट गए हैं। सच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आप सच्चे हैं। आपको सच्चा होने के लिए कुछ करना नहीं होता, है ना? अगर आपको झूठ बोलना हो तो ये बहुत ही जटिल काम है कि नहीं? आपको इसका अनुभव है ना? अगर आपको एक झूठ बोलना हो तो ये एक बहुत पेचीदा काम है। सच्चा होने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं। एक बेवकूफ़ भी सच्चा हो सकता है, हाँ या नहीं? ये सीधी सी बात है। आप बस यहाँ बैठ जाइए, आप सच्चे हैं, है ना? अगर आप कोई झूठ बोलना चाहते हैं तो इसमें बहुत पेचीदगी होती है। तो सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप करते हैं। आप बस असत्य से दूर हो जाइए और आप सत्य में हैं। ये इतना आसान है। तो ध्यान लिंग बस उस ओर जाने का एक साधन है।